हेलो फ्रेंड्स। वक्त अच्छा हो तो सब अपने, नहीं तो सब पराए। वक्त का खेल। आधी रात को अपने ही बंगले के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सौरभ अपनी ही धुन में तेज दौड़ लगा रहा था, जैसे कि उसे किसी को हराना हो। उसकी आंखें गुस्से से आग बगबुला हो रही थी। उसे वक्त और जगह का कोई भी होश नहीं था। तभी सौरभ की माँ उसे पीछे से आवाज लगाती है, सौरभ बेटा, ये इतनी रात को क्यों दौड़ रहे हो? अभी सुबह होने में बहुत देर है, घर में आकर सो जाओ। तुम्हें तो पता ही है कि जब तक तुम नहीं सो पाओगे मुझे नींद नहीं आती। माँ की आवाज सुनते ही सौरभ दौड़ता हुआ वहीं रुक जाता है। उसकी सांसें भी फूल जाती है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। सौरभ हांफते हुए अपनी माँ को जवाब देता है, आया माँ, बस आप चलो। उसी वक्त ऐसा कहते हुए सौरभ की नींद टूट जाती है और वह अपने आप को वही अपने छोटे से घर में अपने बिस्तर पे लेटा हुआ महसूस करता है और एक बार घड़ी की ओर देखता है। अभी तो रात के 2 बजे हुए थे और सौरभ फिर सोच में पड़ जाता है, ये वक्त भी कितना बेरहम है। कल वक्त के साथ में चलता था और आज वक्त ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। जिंदगी एक बात तो सिखा ही देती है कि जिंदगी के सफर में अगर हमारा वक्त अच्छा हो तो सब अपने साथ होते हैं। अगर जो वक्त ने हमसे एक बार मुंह मोड़ लिया तो हर कोई हमसे भी मुंह मोड़ लेता है। अपने भी पराये होने लगते हैं, वह गैरों से क्या शिकायत करे। सौरभ की आवाज सुनते ही बगल वाले कमरे से सौरभ की माँ उसके पास आती है और सौरभ से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुमने मुझे आवाज लगाई क्यों? तुम्हें कुछ चाहिए था? तुम ठीक तो हो ना बेटा? अपनी माँ के सवाल सुनकर सौरभ की आंखें भर आती है। वह अपनी माँ के गले लगाकर पूछता है कि वक्त ने हमारे साथ ही ऐसा मजाक क्यों किया? मैं फिर से अपने पैरों पे कब चल सकूंगा, कब दौड़ सकूंगा? मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। पापा हमें यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए माँ? उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके जाने के बाद हम उनके बगैर कैसे जिएंगे। सौरभ की माँ ने सौरभ को समझाते हुए कहा कि ऊपर वाले की मर्जी के आगे भला किसकी चली है। वक्त कल हमारा था, आज नहीं तो क्या हुआ, कल ये वक्त फिर से हमारा होगा। बस तू उम्मीद मत छोड़। जैसे वो वक्त भी नहीं रहा वैसे ये वक्त भी नहीं रहेगा। हमारा वक्त जरूर बदलेगा, तुम देख लेना। और पहले की तरह तुम अपने पैरों पे चल भी सकोगे, दौड़ भी सकोगे। जिंदगी से हम नहीं हारेंगे, जिंदगी को हमें हराना है। हर सुबह उम्मीद की नई एक किरण अपने साथ लेकर आती है, उसके साथ हमें भी उम्मीद बनाए रखनी है। अपनी माँ की बातें सुनते हुए भी सौरभ को बड़ी हिम्मत मिलती और सौरभ की आंखों में उम्मीद की नई किरण जाग उठती। सौरभ सुबह उठकर अपना लैपटॉप लेकर अपने अपने काम में लग जाता है। सौरभ ने ऑनलाइन जॉब शुरू कर दी थी ताकि वो घर बैठकर कुछ कर सके। तभी लैपटॉप में सौरभ की नज़र शालिनी की तस्वीर पर पड़ी और कुछ वक्त के लिए सौरभ फिर से अपने बीते हुए वक्त में चला जाता है। उसे जैसे याद आ रहा था कि कैसे उसने शालिनी को वैलेंटाइन डे के दिन शादी का प्रपोज किया था और कैसे धूमधाम से दोनों की शादी हुई थी। शहर के हर रईस लोग उस शादी में आए हुए थे क्योंकि ये शादी लखनऊ के सबसे बड़े बिजनेसमैन के इकलौते बेटे सौरभ की थी। उस वक्त शायद सौरभ का वक्त बहुत अच्छा चल रहा था, मगर कहते हैं ना कि जिंदगी का हर वक्त एक सा हो, ऐसा हो नहीं सकता। बस ऐसा ही कुछ सौरभ की जिंदगी में भी हुआ। सौरभ और उसके पापा की खुशहाल जिंदगी से सब जलते थे। सौरभ के पापा के 2 और छोटे भाई भी थे जिनका बिजनेस भी सौरभ के पापा के साथ ही जुड़ा हुआ था। सौरभ के पापा उम्र में और तजुर्बे में सबसे बड़े थे, तो घर हो या बिजनेस का सारा बड़ा छोटा फैसला वही लेते थे और उनका हर फैसला सही भी होता था। मगर ये बात सौरभ के 2 चाचाओं को जरा खटकती रहती थी। हर महीने पैसों के लिए अपने बड़े भाई के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। इस बात से दोनों परेशान हो गए थे। तब सौरभ के 2 चाचाओं ने मिलकर सौरभ के पापा को गैर कानूनी सामान विदेश भेजने के झूठे केस में फंसाया ताकि उनको जेल हो जाए और उनका पूरा बिजनेस वो अपने नाम करवा ले। मगर जैसे ही सौरभ के पापा को पता चला कि उन्हीं के 2 भाइयों ने मिलकर उन्हें झूठे केस में फंसाया है, तब उन्हें उस बात का बहुत दर्द हुआ और उनको हार्ट अटैक आया, क्योंकि वो अपने परिवार के, खासकर अपने भाइयों से बहुत प्यार करते थे। सौरभ के पापा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके ही भाई उनके साथ ऐसा करेंगे।
उस वक्त सौरभ अपनी बीवी शालिनी के साथ सिंगापुर से फ्लाइट्स में लौट रहा था। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। सौरभ की माँ उस वक्त उसके पापा के पास ही थी, तो उसने तुरंत अपने पति को अस्पताल में भर्ती कराया और सौरभ के पापा अपने आखिरी वक्त में उनके साथ जो भी हुआ वह सब सौरभ की माँ को बताना चाहते थे, मगर वह कुछ कह पाते उससे पहले ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उस तरफ जब सौरभ को पता चला कि अस्पताल में उसके पापा आखिरी सांसें ले रहे हैं, तब जल्दबाजी में सौरभ अस्पताल पहुंच तो गया, लेकिन सीढ़ियां जल्दबाजी में चढ़ने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वह उल्टे मुंह पूरी लंबी सीढ़ियों से गिर जाता है। शालिनी उसके साथ ही थी। सौरभ को गिरता देख शालिनी जोर से चिल्ला उठी। सौरभ के पैर में बड़ी जोरों से चोट लगी कि उस वक्त वह खड़ा भी नहीं हो सका। तब अस्पताल में वार्ड बॉय सौरभ को उठाकर एक कमरे में ले गए और डॉक्टर उसका इलाज करने लगे, मगर सौरभ तो उस वक्त एक ही धुन लगाए हुए था कि उसको उसके पापा के पास जाना है। लेकिन जब तक वो उसके पापा के पास पहुंचता है तब तक तो सौरभ के पापा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सौरभ जोर जोर से पापा पापा कहते हुए बस चिल्लाता रहता है और वही बेहोश हो जाता है। सौरभ को जब होश आता है तब वह व्हीलचेयर पर अपने पापा की तस्वीर के सामने बैठा हुआ था। सौरभ व्हीलचेयर से खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता। उसके एक पैर में पैरालिसिस हो चुका है, जिस बात से वह अनजान था। सौरभ भी उसके पापा के साथ ही बिजनेस करता था, लेकिन इस वक्त उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस वक्त अपने पापा की अचानक हुई मौत के गम में डूबा हुआ था और वह चल भी नहीं सकता था। इसीलिए सौरभ ने कुछ दिनों के लिए बिजनेस की सारी जिम्मेदारी अपने दोनों चाचाओं को दे दी। वो दोनों तो वैसे भी ऐसा ही चाहते थे, तो सौरभ के चाचा ने मौके का फायदा उठाकर प्रॉपर्टी और शेयर्स के पेपर्स पे धोखे से सौरभ और उसकी माँ के दस्तखत ले लिए। जब तक सौरभ को इस बात का पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शालिनी भी एक अपाहिज और बेकार इंसान के साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती थी, कहते हुए वह भी उसे छोड़कर अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। सौरभ और उसकी माँ अब एक छोटे से घर में रहते हैं। ये घर भी वही घर है जो सौरभ के पापा ने उसके वॉचमैन को उस वक्त दिया था जब उसके पास रहने को घर नहीं था। एक बार बरसात की बाढ़ में उसका घर डूब गया था। तब सौरभ के पापा को उसकी बहुत दया आई थी। तब सौरभ के पापा ने वॉचमैन को रहने के लिए घर दिया था। वॉचमैन ने सौरभ और उसकी माँ से कहा, मेरे बुरे वक्त में साहब भी थे जिन्होंने मेरी हर तरह से मदद की थी। उस वक्त मैं यही सोचता था कि मैं इनके एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा, और अगर आज वक्त ने ये मौका मुझे दिया है तो मैं उसे ज़रूर निभाऊंगा। ये मेरा नहीं बल्कि आपका ही घर है और आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। वैसे तो मेरे पास इस खोली के अलावा आपको देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मुझे जितना हो सकेगा उतनी मदद मैं आप लोगों की ज़रूर करूँगा। कोई भले ही आपका साथ दे या ना दे। आपके पापा को गलत समझे, मगर मैं जानता हूँ कि वो कितने नेक इंसान थे। वो किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकते थे, तो किसी का बुरा क्यों करेंगे। मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कहते हुए वॉचमैन सौरभ और उसकी माँ को अपनी खोली में पनाह देता है। दोनों मजबूरन उस खोली में रहते हैं। सौरभ के डॉक्टर ने कहा कि उसके पैरों के ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, जो इस वक्त उसके पास नहीं थे। और तो और वो सौरभ के निकम्मे दोस्त जो हर वक्त हर पार्टी में उसके इर्द गिर्द घुमा करते थे, वह आज सौरभ से मिलके चले जाते थे और सिर्फ ये कहते थे कि उनसे जितना हो सकेगा उसकी मदद करेंगे। मगर एक बार जाने के बाद कोई लौट के वापस देखने तक नहीं आया कि सौरभ और उसकी माँ आज किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे वक्त में सौरभ के साथ खड़ा रहने वाला कोई रिश्तेदार नहीं था और ना ही कोई दोस्त। बस सौरभ की माँ ही थी जो हर पल उसे हौसला दिलाए रखी थी। कुछ महीनों बाद म्यूचुअल फंड कंपनी से सौरभ को फोन आता है कि आपके पापा ने आपकी और आपकी माँ के नाम म्यूचुअल फंड में जो पैसे सालों पहले भरे थे उसकी रकम अब आपको मिलने वाली है। ऐसा सुनते ही सौरभ और उसकी माँ की जान में जान आती है और वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। उस पैसों से सौरभ ने सबसे पहले अपने पैरों का ऑपरेशन करवाया। कुछ ही महीनों में वो फिर से चलने लगा और दौड़ने लगा। सौरभ ने ठान लिया था कि जिसने भी उसके पापा से उसका हक छीना है उसे वह सबक सिखाकर ही रहेगा। इसीलिए सौरभ ने वही चाल अपने चाचा के साथ चली जो 1 साल पहले उसके चाचा ने उसके पापा के साथ किया था। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। दोनों चाचाओं को जेल हो गई और सौरभ ने फिर से अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया और अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगा। जब शालिनी को पता चला कि सौरभ ठीक हो गया है और उसने अपना बिजनेस हैंडओवर कर दिया है, तो वह फिर से सौरभ के पास आती है और उसकी गलती के लिए माफ़ी मांगती है।
मगर सौरभ ने उससे अब मुंह फेर लिया। वक्त के साथ जो रिश्तों को तोड़ दे वैसे रिश्तों के साथ अब वह नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसका मन उसके पापा जैसा ही था। इसीलिए उसने अपनी चाची और दूसरे भाई के बारे में सोचते हुए चाचा को जेल से कुछ दिनों के बाद रिहा करवा दिया और उनका छोटा सा अलग घर रहने को दे दिया और एक छोटी फैक्ट्री भी उनको ही संभालने दे दी जो पहले उनकी हुआ करती थी। सौरभ के चाचा ने सौरभ की माँ से भी माफी मांग ली, लेकिन अब सौरभ की माँ को भी ऐसे रिश्तों से के साथ जीना मंजूर नहीं था जो वक्त के साथ बदल जाते हैं। इसीलिए वह सब अलग हो गए। अब उस घर में सिर्फ सौरभ और उसकी माँ ही रहते हैं और वो वॉचमैन जो अब सौरभ और उसकी माँ के लिए खाना बनाता है, दोनों का ख्याल रखता है और पूरे घर की देखभाल भी करता है। एक दिन सुबह सुबह सौरभ अपनी बालकनी में खड़ा रहकर दूर आसमान में देख रहा था। तब उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि हमारा वक्त भी जरूर बदलेगा। कल जो वक्त हमारे साथ था आज भी है, बस कुछ रिश्ते पीछे रह गए। वो कहते हैं ना कि वक्त अच्छा हो तो सब अपने नहीं तो सब पराए। ऐसा सुनते ही सौरभ अपनी माँ को गले लगा लेता है और दोनों की आंखें भर आती है।